हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं उसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे स्क्वायर से, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब वैसा शेप, वैसा बॉडी जिसमें चार साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होते हैं? ऐसा नहीं है। स्क्वायर के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है जो हमें डिफाइन करता है, बताता है कि यह एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर क्या होगा? तो स्क्वायर एक टू डायमेंशनल बॉडी होता है। स्क्वायर एक टू डायमेंशनल बॉडी है जिसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। ठीक है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो सभी क्या है? वो सभी टू डायमेंशनल बॉडी होते हैं। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, ये जो हमें बताएगा कि यह एक स्क्वायर है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है स्क्वायर में? तो स्क्वायर में सबसे पहली बात क्या होगी कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 साइड्स होते हैं, जैसे एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है, उसमें 4 साइड्स होंगे और ये 4 साइड्स जो हैं, ये चारों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 5 मीटर, ये भी होगा 5 मीटर, ये भी होगा 5 मीटर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो ये स्क्वायर का हो गया कि वैसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 4 साइड्स होंगे और 4 साइड्स इक्वल होंगे लेंथ में, तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। लेकिन क्या 4 साइड बराबर हो जाने से वो स्क्वायर हो जाता है? नहीं, इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया 4 साइड्स विल बी इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी होगा इसमें 4 जो एंगल्स होंगे वो सभी एंगल ईच ऑफ 90 डिग्री, यानी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये मेरा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। पहला क्या हो गया? 4 साइड्स होंगे। 4 साइड्स क्या होंगे? इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? 4 एंगल जो होंगे वो एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के चारों एंगल होंगे। ठीक है, तो ये दो जब प्रॉपर्टी मेरा आ जाएगा तो हम लोग उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। मतलब ये शेप अगर इसको हम नाम दे दे ABCD, तो पहला इसमें साइड हो गया AB, सेकेंड साइड हो गया BC, थर्ड हो गया CD और फोर्थ हो गया AD। ये सभी एक दूसरे के बराबर है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये 4 साइड है, 4 साइड बराबर हो गया, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये सभी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक मेरा प्रॉपर्टी हो गया स्क्वायर का। अब आते हैं आगे। स्क्वायर जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसमें 4 साइड्स होंगे, 4 साइड्स बराबर होंगे और 4 एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, ABCD। इसमें 2 डायगोनल होता है, यानी कि सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने से, जो लाइन इसको मिला देंगे, ये लाइन इसको मिलाएंगे, तो इसमें मेरा 2 डायगोनल्स होगा। एक डायगोनल क्या हो गया? AC। एक क्या हो गया? BD। डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? ये डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगा, अगर ये O पॉइंट पे कट कर रहा है तो 4 एंगल का फॉर्मेशन होगा। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा आधा करेगा और परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा। मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पे कट कर रहा है, आधा आधा कट कर रहा है। मतलब ये O पॉइंट जो है इस AC को हाफ हाफ, इट मीन्स AO बराबर होगा OC का और OB बराबर होगा OD का। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और
एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी कि 90 डिग्री पे एक 90 यहाँ बनेगा, एक 90 यहाँ बनेगा, एक 90 यहाँ बनेगा, एक 90 यहाँ बनेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म करके आधा करते हैं। इट मीन्स ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, और ये चारों पार्ट जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एरिया और पेरीमीटर पे। ठीक है, पहले आते हैं एरिया पे। कोई भी स्क्वायर अपने अंदर जो रीजन, ये जो रीजन हो गया ना, ये इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसको यहां दे दे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, ए डी सी। हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। बी इसको बोलेंगे, एच इसको बोलेंगे। इसको अगर हम एल मान ले, इसको चूंकि ये एल है, ये भी बराबर होगा एल मान ले, तो हाफ इंटू बी इंटू एच मतलब हाफ इंटू एल इंटू एल। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया ए बी सी का। अब आते हैं इस ट्रायंगल में ए डी सी में, इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। इसका भी क्या है, एल है, ये भी एल होगा, हाफ इंटू एल इंटू एल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा स्क्वायर निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू ये प्लस ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और हाफ हाफ दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि कॉमन भी निकाल लेते हैं कि हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाफ एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर, कट जाएगा एल स्क्वायर। मतलब ये मेरा एरिया हो गया स्क्वायर का एल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हो गया। अब आते हैं पेरीमीटर पर। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है जिस लाइन से वो ज्योमेट्रिकल शेप घिरा हुआ है उसके लाइन को ऐड करना है, यानी कि लेंथ को ऐड कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। इसका नाम अगर हम ए दे, बी दे, सी दे, डी दे, ये लेंथ एल था, ये एल था, ये एल था, ये एल था। अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो इस चारों लेंथ को हम लोग को ऐड कर देना है, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि 4l। ये मेरा हो गया पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से दो मेरा फॉर्मूला निकला। पहला फॉर्मूला निकला एरिया का, ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो पहला हो गया मेरा एल स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 साइड। ये मेरा दो, ये निकला मेरा फॉर्मूला। अब आते हैं इसके डायगोनल पे। अगर हमको ये डायगोनल फाइंड करना हो कि डायगोनल का लेंथ क्या होगा, ठीक है, तो इस फिगर को अगर हम आउट करें, बाहर करें, तो ये फिगर मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा, ए बी सी, ये एल है, ये एल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, एच हो गया। तो हम एच कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एच जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होता है। पी क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, एल का स्क्वायर, प्लस बी क्या हो जाएगा एल, एल का स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, ठीक है। और इस एल स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो एल निकलेगा, और यहाँ पे रूट में 2 रह जाएगा, मतलब रूट अंडर 2l। ये मेरा डायगोनल फाइंड करने का मेरा ये फार्मूला हो गया, d बराबर रूट अंडर 2l, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से 3 फार्मूला फाइंड किया। पहला एरिया बराबर एल स्क्वायर, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू 1 साइड, और तीसरा डायगोनल बराबर रूट अंडर 2l, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके हम लोग स्क्वायर को खत्म कर देंगे। ये मेरा बेसिक हो गया स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर पे कुछ
क्वेश्चन करके स्क्वायर को ख़त्म कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।